बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। जी, पार्क व्यू सिटी ने बहुत बड़े जुल्म की इंतहा कर दी है कि पार्क व्यू सिटी ने अपने रेजिडेंट्स के ऊपर, न सिर्फ प्लॉट होल्डर्स या फाइल होल्डर्स के ऊपर, अपने रेजिडेंट्स के ऊपर भी डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। ये डेवलपमेंट चार्जेस क्यों ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं? क्या पहले इनको नहीं था पता कि जी डेवलपमेंट कर रही है? क्या इनको पहले नहीं था पता कि इन्होंने ये सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बनाना है और इस पे क्या कॉस्ट आएगी? तो अगर पहले से पता था तो फिर अब डेवलपमेंट चार्जेस क्यों लगाए? अगर इसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो हम देखते हैं कि पार्क व्यू सिटी का ये जो बी ब्लॉक है जिसमें अभी मैं एंटर होने लगा हूँ, यहाँ पे हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। यहाँ पे हमें सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस मिल रही है। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस के साथ साथ और बहुत सारी बेसिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की फैसिलिटीज हैं जो हमें यहाँ पे मिल रही हैं। जी, पार्क व्यू सिटी के इस वक्त हम लोग बी ब्लॉक में हैं। बी ब्लॉक की स्ट्रीट नंबर 1 है जो बिल्कुल कंप्लीट हुई हुई है, जिसमें इस वक्त काफ़ी सारे घर बन चुके हुए हैं, कुछ इसमें फैमिलीज आबाद भी हैं। इसी तरह से अगली स्ट्रीट का भी हम एनालिसिस कर लेते हैं, अगली स्ट्रीट का भी जायज़ा ले लेते हैं। स्ट्रीट नंबर 2 भी काफ़ी हद तक डेवलप हुई हुई है और स्ट्रीट नंबर 2 में भी कुछ स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं। जी, ये पार्क व्यू सिटी के बी ब्लॉक की स्ट्रीट नंबर 3 है। सामने आपको मस्जिद इस्तांबुल मिलती है और इन स्ट्रीट्स की सबसे बड़ी क्वालिटी ये कि ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर वाली स्ट्रीट्स हैं। एक बात, दूसरी बात कि इन स्ट्रीट्स में पार्क व्यू सिटी ने ग्रीन बेल्ट्स भी बड़ी खूबसूरत दी हैं और ग्रीन बेल्ट्स के अलावा मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्क्स भी यहाँ पे बनाए हैं। मुख्तलिफ गलियों में, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ स्पेसेस अवेलेबल थी वहाँ पे पार्क्स डिज़ाइन किए हैं। ये पार्क्स बेसिकली रेजिडेंट्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर सकें, इस इन्वायरमेंट को, इस लोकेशन को, इस गैदरिंग को इंजॉय कर सकें। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लॉट्स डिलीवर करती हैं और कटिंग करके या तो रेजिडेंशियल्स बनाती हैं या कमर्शियल्स बनाती हैं। रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स के अलावा वो किसी किस्म की कोई फैसिलिटी एडिशनली प्रोवाइड नहीं करती। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी सूरत में आपको जो एवरेज कॉस्ट है प्लॉट्स की, वो एवरेज कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। जब सोसाइटी आपको अच्छी फैसिलिटीज देगी, जब सोसाइटी आपको अच्छी सर्विसेज देगी, तो उस वक्त सोसाइटी आपसे अच्छे पैसे भी चार्ज करेगी। पार्क व्यू सिटी के बी ब्लॉक में ऑलमोस्ट कुछ 3 से 4 के करीब मुख्तलिफ जगहों पे पार्क्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ग्रीन बेल्ट्स दी गई हैं, वॉकिंग ट्रैक्स दिए गए हैं। मस्जिद इस्तांबुल का ये खूबसूरत सा व्यू जो आप अपने घर के छत से, अपने टेरेस से, अपनी बालकनी से एंजॉय कर सकते हैं, ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो किसी हाउसिंग सोसाइटी ने आज से पहले नहीं प्रोवाइड की। और अगर पार्क व्यू सिटी ये सारी सर्विसेज दे रहा है तो फिर तो पार्क व्यू सिटी का राइट बनता है कि वो आपसे डेवलपमेंट चार्जेस ले या पोजेशन चार्जेस ले या किसी भी तरह के एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस, एक्सक्लेशन चार्जेस या इस किस्म की कोई भी चीज़ इम्पोज करे। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में हम लोग इससे पहले एनालाइज कर चुके हैं कि क्या ये प्रैक्टिस आज से पहले कभी किसी हाउसिंग सोसाइटी ने की है, कि क्या आज से पहले किसी हाउसिंग सोसाइटी ने अपने रेजिडेंट्स पे डेवलपमेंट चार्जेस शिफ्ट होने के बाद लगाए हैं। तो जी बिल्कुल ऐसा हुआ है बहुत सारी जगहों पर। जी व्यूअर्स, पार्क व्यू सिटी के बी ब्लॉक में ये टेरेस अपार्टमेंट्स हैं। टेरेस अपार्टमेंट्स की भी बिल्डिंग्स कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। ग्रे स्ट्रक्चर ऑलरेडी इनका कंप्लीट है और इसके जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी वीडियो का लिंक भी ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। मुख्तलिफ वीडियोस हम लोग इसके मुतालिक भी बना चुके हुए हैं। ये पार्क व्यू सिटी का सामने आपको गेट नज़र आ रहा है। गेट ज़रा इनको जूम करके दिखाइएगा, बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन है, बड़ा नफीस किस्म का। ये पार्क व्यू सिटी के ए और बी ब्लॉक से एग्जिट लेके आप ओवरसीज ब्लॉक की तरफ जाते हैं। व्यूअर्स, छोटे छोटे पार्क्स बनाए गए, छोटे छोटे जो मुख्तलिफ जगहों पे आपको गेट टुगेदर के लिए स्पेसेस प्रोवाइड की गई, ग्रीन एरियाज प्रोवाइड किए गए। तो ये जो सारी की सारी कटिंग और वेस्टेज है, ये सारी कटिंग और वेस्टेज के जो चार्जेस हैं या इनकी जो कॉस्ट है वो पर प्लॉट पे ही डिवाइड होती है और हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। 1-2 हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों से रास्ता परचेज़ किया अपने रेजिडेंट्स के लिए
तो रास्ता परचेज करने के जो चार्जेस हैं वो भी उन्होंने रेजिडेंट्स पे लागू किए। तो व्यूअर्स, ये भी एक छोटा सा पार्क है जो पार्क व्यू सिटी के ए और बी ब्लॉक के बिल्कुल साथ मुल्हिक है। इसमें मुख्तलिफ जगहों पे सिटिंग स्पेस बनाई गई है, वॉकिंग ट्रैक्स दिए गए हैं, इसी तरह से फाउंटेन्स भी इंस्टॉल किए हैं। और ये वो चीज़ है, ये वो फैसिलिटीज़ हैं कि इस जगह को पार्क व्यू सिटी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहता तो यहाँ पे बड़े बेहतरीन किस्म के हाई राइज के प्लॉट्स की कटिंग की जा सकती थी। बट पार्क व्यू सिटी ने इसको कमर्शियल के बनाने के बजाय यहाँ पे एक छोटा सा पार्क दे दिया ताकि यहाँ के रेजिडेंट्स कल को यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकें। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी कि जिन्होंने एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस भी लिए, डेवलपमेंट चार्जेस भी लिए, उसके बाद उनके ऊपर एक्सकलेशन चार्जेस भी लिए। अब एक्सकलेशन चार्जेस की डेफिनेशन क्या होती है कि जी अगर कोई काम डिले हो गया है तो डिले की वजह से उसकी जो कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है वो एडिशनल कॉस्ट। जबकि ये बात बिल्कुल सारों को क्लियरली पता है कि कभी भी रेजिडेंट्स की गलती की वजह से डेवलपमेंट नहीं रुकती है। डेवलपमेंट हमेशा सोसाइटी की वजह से रुकती है। लेकिन उन तमाम सोसाइटीज़ का क्या जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस भी लिए, एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस और एक्सकलेशन चार्जेस भी लिए। यहाँ पे मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि आपको अगर प्रोटेस्ट करना है, आपको अगर इसका बायकॉट करना है या कुछ भी आप इसके खिलाफ करना चाहते हैं तो वो आपको अपने ओन पे करना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी एक जो फ़र्द वाहिद या एक ग्रुप है उसका आला-ए-कार बने। तो बेहतर है कि आप अपनी जंग को आप खुद लड़ें। जब तक आप अपनी जंग को खुद नहीं लड़ेंगे तब तक लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, लोग इस्तेमाल करके आपसे बेनिफिट ले लेंगे, अपना बेनिफिट उठा के साइड पे हो जाएंगे, आपको फिर भी वहीं का वहीं छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मासूमियत की वजह से, सादगी की वजह से इस तरह के प्रोटेस्ट का या इन चीज़ों का हिस्सा बन जाते हैं। जी व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप तक हम लोगों ने डिलीवर की वो आपको समझ आ गई होगी। किसी का आला-ए-कार नहीं बनना, आपने जो भी अपनी जंग लड़नी है आपने खुद से लड़नी है। डेवलपमेंट चार्जेस में अगर किसी किस्म की कोई कमी पेशी होगी, कोई रद्दोबदल होगा या किसी किस्म का कोई अगर डिस्काउंट अनाउंस होगा तो वो हम लोग आपको वीडियोस के थ्रू ज़रूर आगाह करेंगे। पार्क व्यू सिटी के मुताबिक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके। पार्क व्यू सिटी में सेल परचेज के लिए या किसी किस्म की फ्रेश बुकिंग के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पे टीम एस्टेट क्राफ्ट से रब्ता करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।